नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। और ध्यान रहे ये बिहार बोर्ड का क्लास हो रहा है, ठीक मेरे भाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं आप लोगों के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आ चुका है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, हालांकि करने वाले हैं इसमें 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन है, बहुत ही 50 मिनट भी नहीं लगेगा करने में, बहुत कम समय में कर लेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी मेरे भाई। कब हुई थी? 1959 ईस्वी में, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एक बार आप लोग पढ़िए फिर हम बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे भाई? संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में दोहरी सरकार चलती है, इसलिए संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका ही है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। कहाँ की गई सबसे पहले नगर निगम की स्थापना भारत में? चेन्नई में। कहाँ की गई मेरे भाई? चेन्नई में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। भारत में संविधान सभा का गठन मेरे भाई 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में, लेकिन कई बच्चे लगा देते हैं 1948, जो कि गलत आंसर है, ठीक। 1946 ईस्वी में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान मेरे भाई प्रमुख होता है। कौन होता है? पंचायत प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है प्रमुख, जो कि सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाई चंडीगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य है, तो चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र सरकार की यहाँ पर जो है शासन चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो भाई मेरे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 42, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में शुरुआत हुई थी, जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव होता है। कौन होता है? पंचायत सचिव होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, अभी कुछ देर पहले हमने बताया, और ये संघीय व्यवस्था कहाँ है? अमेरिका में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों की 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं मेरे भाई? 3 सूचियां हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है? भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या, राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है मेरे भाई? 22 है। तो 22 तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है ए बी में, तो अगला ऑप्शन देखते हैं। तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 22, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। मिजोरम भाई राज्य है, केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, लेकिन दिल्ली, पांडुचेरी और लक्षद्वीप, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है मिजोरम, जो कि एक राज्य है, ठीक मेरे भाई, स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या 9 है। कितने हैं मेरे भाई? 9 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। तो भाई मुखिया जो होता है ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है, लेकिन न्याय मित्र, सरपंच और न्याय सचिव ग्राम कचहरी का अंग होता है। लेकिन अधिकतर गांव में जब पंचायत कराना होता है किसी भी मामले का, तो उसमें मुखिया को मुख्य अतिथि बना देता है, मुख्य बना देता है कि मुखिया ही पूरा न्याय देंगे। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। तो मुखिया ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है मेरे भाई, फटाफट से बताना। संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है। कैसी होती है? बहुदलीय होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान आपको 50% देखने को मिलेगा। कितना? 50%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। वर्तमान समय में विश्व में लगभग, ध्यान से सुनना, विश्व में लगभग 25 देशों में जो है संघात्मक शासन प्रणाली है। कैसी? संघात्मक शासन प्रणाली कितने देशों में? लगभग 25 देशों में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने यहाँ पर होगा भाई, चुने जाने का प्रावधान है। कितनी आबादी पर एक पंचायत समिति के चुने जाने का प्रावधान है बिहार में? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो कितने आदमी पर एक पंचायत समिति का चुने जाने का प्रावधान है? 5000। कितने? 5000। 5000 जब आबादी रहेगी तो एक पंचायत समिति का गठन हो जाएगा। तो 5000, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद में किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो कब, किस, क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें जो है नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक, 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये 74वां संविधान संशोधन नहीं होगा भाई, 74वां कहाँ से हो जाएगा, 74वां धारा होगा। ठीक, तो उसमें जो है संविधान संशोधन किया गया होगा 74वां वाला। ठीक, तो 74वां जो धारा होगा, अनुच्छेद होगा उसमें। तो किस संविधान संशोधन को? तो 74वां संविधान संशोधन को, यानी 74वां अनुच्छेद था। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन थोड़ा गलत है तो एडजस्ट कीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तब भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तब छोटे बड़े राजा कितने थे? कितने छोटे बड़े राजा हुआ करते थे? तो उस समय 563 छोटे बड़े राजा थे। यदि एग्जैक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए तो वो 563 थे। ठीक, छोटे बड़े राजा, देशी रियासतें 563 थे उस समय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता
समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राज मेहता के समिति के द्वारा जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी मेरे भाई? नागौर जिले से। किस जिले से? नागौर जिले से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, नागौर जिला। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है भाई? एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय कैसा है? त्रिस्तरीय है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्लियर आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है भाई, क्लियर। कह रहा है, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार भारत के प्रधानमंत्री के पास है। सॉरी, लोकसभा के पास है। भारत के प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा के पास है, जिसमें सभी सांसद रहते हैं। तो लोकसभा के पास होता है। किसके पास? लोकसभा के पास। लोकसभा चाहेगा तो किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकता है, उसका सीमा परिवर्तन कर सकता है। कौन? लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है मेरे भाई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक मेरे भाई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? अभी के समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा होगा। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? भारत संघ में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, उत्तर प्रदेश को भी नहीं है, तमिलनाडु को भी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई? 15 मार्च 1950 ईस्वी को, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र ग्राम कचहरी संस्था का सेवक है। किसका सेवक है मेरे भाई? ग्राम कचहरी का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय शासन प्रणाली क्या है भाई? एकात्मक है या फिर संघात्मक है या फिर अर्ध संघात्मक है या फिर न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है? क्या है भाई, आप लोग बताना। तो भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक है। ठीक, कैसी है? संघात्मक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो भाई पंचायती राज में जिला पार्षद, राज्य पार्षद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनमें से कौन त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग बता सकते हो आराम से।
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ये तो त्रिस्तरीय में आता है, लेकिन राज्य परिषद त्रिस्तरीय में नहीं आता है। ठीक, क्योंकि ये पंचायती राज त्रिस्तरीय में आता है, तो पंचायती राज जिला परिषद तक ही रहता है, राज्य परिषद में नहीं आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, राज्य परिषद आपको जो है पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? फजल अली। कौन थे? फजल अली, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को लिए मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय होती है। अभी कुछ देर पहले ही बात की थी, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन में है त्रिस्तरीय, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने के लिए मिल रहा है त्रिस्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्था कैसी है? त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है। तो स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत से नीचे कोई भी संस्था नहीं आती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। ग्रामीण क्षेत्र से अगर शहर में परिवर्तन हो गया है, कोई ग्रामीण क्षेत्र है और वो शहर में परिवर्तित हो गया है, तो उसको नगर पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर पंचायत, मतलब वहाँ पर नगर पंचायत की स्थापना हो जाती है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है नगर पंचायत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई। तो 5000 अभी कुछ देर पहले हमने बताया था मेरे भाई, 2006 के अनुसार जो है 7000 कर दिया गया है। ठीक, कितना कर दिया गया है? 7000, लेकिन पहले 5000 था। तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए अब जो स्थापना होगी उसमें न्यूनतम जनसंख्या 7000 कर दिया गया है। ठीक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है पंचायत समिति का प्रधान होता है। कुछ देर पहले बताया प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। कितनी है मेरे भाई? 543 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अच्छे से। कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच
अधिकारों का विभाजन संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में हुआ है। कितने सूची में? 3 सूची में, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन जो है वो हुआ था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है? भारतीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, 5 उंगली वाला हाथ का पंजा, सभी जानते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। कौन थे मेरे भाई? कांशीराम थे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है? पहली बार, क्या कह रहा है? पहली बार भारत में केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी। कब बनी थी मेरे भाई? 1977 में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है भारतीय, क्या कह रहा है मेरे भाई? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन हुआ इंड। बाकी यहाँ तक आप लोग क्लास की हो, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो भाई टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस समाधान है, और यहाँ पर हमारा नाम है धीरज। ठीक, हम आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, कोई भी टॉपिक आपको यूट्यूब पर सर्च करना हो, तो उस टॉपिक वो चैप्टर वो टॉपिक लिख देना। ठीक मेरे भाई, उसके बाद ये नाम दे देना बाय धीरज सर, आपको हमारा लेक्चर मिल जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ तक क्लास की हो तो भाई वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और पहली बार भाई चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस इतना काम कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं भाई। पीडीएफ बनाना, फिर पीडीएफ बना करके वीडियो का लेक्चर बनाना, फिर आप लोगों को सप्लाई करना, अपलोड करना, बहुत सारा काम रहता है। ठीक, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग हमारे लिए बस ये 4 काम कर दीजिएगा। 4 काम 4 मिनट भी नहीं लगेगा भाई, तो ये थोड़ा सा काम ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।